जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। बहुत समय ना लेते हुए चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। समास जो कि हमारा चल रहा था, आज हम आपको समास का 10वां भाग यानी हम पार्ट 1 से लेकर के और पार्ट बाय पार्ट एक एक टॉपिक एक एक समास, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। तो आप शुरू से देखिएगा, पहला स्टेप पहला पार्ट देखिएगा समास का, उसके बाद ये वाला देखिएगा, ठीक है। द्विगु समास बताएंगे, ठीक। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, उसमें उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। अच्छा, द्विगु में एक चीज ध्यान दीजिएगा, द्विगु में ये ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, द्विगु, ठीक है। तो यहां द्वि द्वि में ये वा जुड़ा हुआ है। द्वि क्या है, एक संख्या है। मान लीजिए 2 है तो ये 2 क्या है, एक संख्या है। क्या है, संख्या। तो ऐसे भी आप जोड़ लीजिएगा कि द्विगु, जहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं द्विगु और द्वंद्व में। तो द्विगु यानी द्वि, द्वि क्या है, एक संख्या है, और यहां पर वा जुड़ा हुआ है। द्वि एक संख्या है तो संख्यावाची क्या है, विशेषण आगे लगा रहेगा। संख्यावाची जो है वो आगे जुड़ा रहेगा उस शब्द समूह में। तो यहां पर परिभाषा देखिए, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद संख्या हो, संख्या को दर्शाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। यहां पर जितने भी शब्द यहां पर मैंने दिए हुए हैं, लगभग ये एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्राय आता भी है। देख लीजिए, नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, त्रिकाल, 3 कालों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, सतसई, 700 दोहों का समूह, सप्ताह, 700 दिनों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, अष्टभुज, 8 भुजाओं का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, दशानन, 10 सिरों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर मैंने 2 टिक लगा दिया है इस तरह से। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत गड़बड़ी होती है। अब ये ऑप्शन में दे दिया, त्रिनेत्र दे दिया और शताब्दी दे दिया। मैंने बता दिया कि आगे अगर संख्यावाची विशेषण लगा है तो समझ जाइए द्विगु समास है। तो अगर ऑप्शन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में बहुब्रीही दे दे, बहुब्रीही समास, और द्विगु भी दे दे, और वहां पर त्रिनेत्र या दशानन दे दे, तो हम प्रीफरेंस में बहुब्रीही ही लगाएंगे, वहां पर द्विगु नहीं लगाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके हैं, त्रिनेत्र से न पूर्व पद न उत्तर पद, एक विशेष अर्थ निकल रहा है, एक अलग अर्थ निकल रहा है। त्रिनेत्र जिनका आपने देखा होगा, भगवान शंकर के बीच में एक नेत्र है, एक आंख खुलती है जब वो बहुत क्रोधित होते हैं, तो उनको त्रिनेत्र भी कहा गया है। तो यहां पर शिव का पर्याय है त्रिनेत्र, इसलिए यहां पर बहुब्रीही समास होगा। अगर ऑप्शन में बहुब्रीही नहीं दिया गया है तब आप इसे द्विगु पर लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार दशानन, यहां पर भी मैंने टिक कर दिया है। दशानन, यहां पर 10 एक संख्यावाची, आनन माने सर होता है, यानी 10 सिरों का समूह। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये द्विगु है, किंतु अगर ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में बहुब्रीही दे दे और द्विगु भी दे दे, ठीक है, तो हम प्रीफरेंस किसे देंगे, वरीयता हम बहुब्रीही को देंगे, द्विगु को नहीं देंगे वहां पर। इस बात का ध्यान रखना, अन्यथा गलती हो जाएगी। अगर बहुब्रीही ऑप्शन में नहीं है तब हम द्विगु पर लगाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दशानन 10 सिरों वाला अर्थात कौन था, रावण, एक विशेष अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम प्रीफरेंस किसे देंगे, अगर ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में देखिएगा कि अगर बहुब्रीही है तब तो आप बहुब्रीही पर लगाएंगे, अन्यथा द्विगु पर, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1 से 9 तक संख्या हमेशा समूह में होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद दशमलव वाली संख्या होती है, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इत्यादि, ठीक है। ये सब समूह में होती है, तो ये किस में होगी, द्विगु समास में आएंगी। लेकिन अगर कोई संख्या 31 51 55 58 इस तरह की आ जाए तब वो द्विगु में नहीं आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। अगर वहां पर दे दिया 55 दे दिया, 31 दे दिया, 51 दे दिया, 50 1 51, तो वहां पर क्या विग्रह होगा, 50 और 51, 31 का
30 और 31 वहां पर और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास, वहां द्विगुण नहीं होगा, इसका ख्याल रखिएगा, विशेष तौर से जो है ख्याल रखिएगा। तो कैसी लगी क्लास आपको जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को हिंदी ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों अपने साथियों को जरूर बताएं और लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।